हाँ भाई, कैसे हो आप सभी। आज हम रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लास के टॉपिक पर आने से पहले जितने विद्यार्थी जो ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि डेली आपको 6 से 7 घंटे क्लासेस यहाँ पे मिल रही है। 1 घंटा सुबह फिजिकल हम करवाते हैं, बढ़िया आपकी रहने की व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया खाना मिलता है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन, तो आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर जो आपको नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। फीस, लोकेशन और ऑल डिटेल आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक है काउंटिंग फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृति गिनना। अब आकृति गिनना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या आपसे काउंट करवाया जा सकता है। सबसे पहले आपसे ट्राइंगल काउंट करवाया जाएगा, यानी त्रिभुज। साथ के साथ आप नोट करते चलें, ठीक है। इसके अलावा आपसे स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जाएगा, यानी वर्ग। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाएगा, यानी आयत आपसे काउंट करने के लिए कहा जा सकता है। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का शेप लगभग इस प्रकार से होता है, स्क्वायर का शेप इस प्रकार से, आयत है उसका शेप इस प्रकार से होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं घन या घनाभ, जो कि इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें आपको काउंट करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपसे सर्कल काउंट करने के लिए कहा जा सकता है, यानी वर्त। इसके अलावा यहां पे आपसे स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं काउंट करने के लिए कहा जा सकता है। और इसके अलावा आपको यहां पे काउंट करवाया जा सकता है डायगोनल्स, यानी विकर्ण, ठीक है। कोई आकृति आपको दी जाएगी, उसमें आपको डायगोनल काउंट करने के लिए कहा जा सकता है, विकर्ण काउंट करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम देखने वाले हैं ट्राइंगल कैसे काउंट किए जाएंगे। कर लिया नोट ये? तो ट्राइंगल्स काउंट करने से पहले ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक डायग्राम होते हैं जिनको समझना जरूरी है, ठीक है। त्रिभुज हम यहां पे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम की अगर हम बात करें तो पहला जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार का होता है। अब इसमें मान लीजिए आपसे ट्राइंगल काउंट करने के लिए कहा जाए, तो ये एक आसान डायग्राम है। इसमें आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो कि जी एक ट्राइंगल लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक कंबाइन रूप से बनी हुई जो बड़ी है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल राइट में है और एक कौन सा है भाई, कंबाइन रूप से। इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको इस प्रकार का ट्राइंगल नजर आएगा। जी एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये था, 2 ट्राइंगल थे, दोनों को हमने कनेक्ट किया तो एक और ट्राइंगल बना जो ये सबसे बड़ा था। इसी प्रकार मान लीजिए आपको डायग्राम एक और दिया जाए, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये हमारा नंबर 2 डायग्राम है। तो इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 फिर 4 5 और एक सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि इस प्रकार से आकृतियां जब आती हैं तो इनकी बड़ी बड़ी आकृति आती है कंबाइंड रूप से। तो उसमें अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि मिस्टेक आप कर सकें, क्योंकि जब बड़ी डायग्राम यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल आपसे पूछा जाएगा तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब जैसे ये डायग्राम दिया गया, अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 2 2 का चेक करेंगे, फिर 3 3 का चेक करेंगे, फिर 4 4 चेक करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मिस्टेक हो सकती है। देखो होता क्या है कि ट्राइंगल्स मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया जाएगा जी 29 है, 30 है,
21 हैं या 22 हैं। तो होता क्या है कि या तो ट्राइंगल हम एक कम काउंट करते हैं या फिर ज्यादा काउंट कर देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अगर इनको काउंट करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इनको काउंट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जो भी आपको कॉलम नजर आ रहा है इसको नंबरिंग देनी है। तो यहां लिखा जी 1, यहां लिखा मैंने 2। अब जो आपने यहां पे लिखा है इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो मैं कह सकता हूं इसमें ट्राइंगल्स की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार यहां पे करेंगे जी 1 2 3। अब इनको जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 1 6। तो इसमें ट्राइंगल कितने हो जाएंगे जी, 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। अब ट्राइंगल्स की संख्या को अगर देखें तो 5 4 9 3 12 और 1 13 और 2 15। तो ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 15 आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको डायग्राम दिया जाए तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, जितने कॉलम आपको नजर आ रहे हैं नंबरिंग दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। और 4 नंबर डायग्राम को बनाइए अपनी कॉपी में नोट करके, फिर बताइए कि कितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं। वेरी गुड। हाँ भाई, कर लिया नोट? तो इसमें क्या करेंगे, कॉलम को नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। इसका मतलब दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या है आकृति में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, अरे हाँ कि ना, अरे बोल तो लिया करो। अब ये क्या है, हमारे बेसिक डायग्राम हैं, इनसे ही बनके, इनसे ही जुड़कर बड़े डायग्राम बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं एक दो हम यहाँ पे देखते हैं। 4 हमारे हो चुके हैं, 5 नंबर। अपने कापे में साथ साथ बनाते रहिए ताकि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम 5 नंबर डायग्राम को देख रहे हैं। तो इसमें देखो भाई, ये जो डायग्राम है क्या कुछ अलग है, क्या कुछ भी अलग नहीं है। जो इस प्रकार का डायग्राम हम पढ़ रहे थे वही डायग्राम है, बस उल्टा एक नीचे और लगा दिया इसमें। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले काउंट कर लीजिए जी, 1 2 3 4 जोड़ें कितना आएगा, 10 आएगा। सेम काम नीचे करेंगे जी, 1 2 3 4 5 जोड़ें कितना आएगा जी, 15 आएगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 आ जाएगा। ऊपर 4 3 7 2 9 और 1 10 आ जाएगा। अब आपको यह देखना है कि क्या ऐसा है इसमें कि दोनों डायग्राम्स को जोड़ने पर कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमें मिल रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये जो 10 ट्राइंगल हैं ये इस सरफेस से ऊपर वाले ट्राइंगल के हैं, और ये जो 15 ट्राइंगल हैं ये इसी सरफेस से नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसके टोटल ट्राइंगल हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो ट्राइंगल होंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 और 10 25, 25 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखें 6 नंबर। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये तो हमने बेसिक पढ़ाई है। ये जो हमारा बेसिक डायग्राम इसमें क्या करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो भाई, ये जो सरफेस है इसके नीचे जो कॉलम लिखे हुए हैं इनको नंबरिंग देते हैं। तो हम कहते हैं जी 1 2 3 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमारे घरों में मकान होते हैं, घर हमने देखे होंगे, तो 4 मकान मान लीजिए नीचे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक और बिल्डिंग बना लेते हैं, एक और मंजिल बना देते हैं। तो यहां पे भी सेम काम किया है, आपको बस ये सरफेस देखना है। एक सरफेस तो ये है, तो इस पे ट्राइंगल कितने होंगे जी, 1 2 3 4 जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 10 आएगा। इस पॉइंट से इस सरफेस पर 10 ट्राइंगल हमें मिलेंगे। इसी पॉइंट से एक और सरफेस है, इससे भी हमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 10 मिलेंगे। समझ गए? तो अब आपको करना क्या है, बस इनको जोड़ना है। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये तो है इसका डिटेल तरीका। डायरेक्ट क्या है जी, आप एक सरफेस काउंट कीजिए। हमने देखा जी 1 2 3 4, इस पे तो 10 हैं, टोटल सरफेस कितनी है, 2। तो 10 गुणा में 2 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और 2-3 सवाल और नोट कीजिए, फिर उनका आंसर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम आपको दिया गया और इसमें आपसे ट्राइंगल पूछे जाएं, ये कर लिया होगा नोट। सभी में 40-40 है, वेरी गुड। देखो भाई, अगर हम 7 नंबर डायग्राम को देखें तो सबसे पहले आपको एक सरफेस नजर आ रहा है, इस पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 10। अब आप ये देखिए कि पॉइंट तो एक ही है, कॉमन पॉइंट तो एक ही है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट से कितने सरफेस हैं, तो 1 2 3 4। हमने देखा कि एक सरफेस पर एक मंजिल में 10 कमरे हैं, टोटल बिल्डिंग में मंजिल कितनी है, 4। तो 10 गुणा में क्या कर देंगे, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें तो सबसे पहले बेसमेंट क्या देखते हैं, कितने ट्राइंगल हैं, 10। अब इसमें आपको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आप कर सकते हो जी, ये 10 है, यहां भी 10 कंप्लीट मिलेंगे, फिर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के ध्यान से करना होगा। तो 10 ये 20 हो गए। अब यहां पे इस सरफेस से देखो तो 1 2 3 कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार यहां से 1 2 3 कितना आ जाएगा, 6। तो 6 ये 20 पहले से, टोटल कितना आ जाएगा, 32 आएगा। आ रहा है समझ में? हाँ, ये तो सरफेस पूरा है, इसके तो 10 हो गए, इसके भी 10 हो गए।
ये यहां तक कंसेप्ट आपका नहीं बदलेगा, वही नंबरिंग दो, 1 2 3 जोड़ दो, नंबरिंग दो, 1 2 3 जोड़ दो। अब इसमें बताओ जरा आंसर कितना आएगा, करो कापी में, क्या करो डायग्राम बनाइए, कापी में सोल्व कीजिए और फिर आंसर दो। कितना आएगा? 40। हाँ भाई कितना आएगा? बनाओ। देखो भी बोर्ड पे ध्यान दो। 9 नंबर अगर डायग्राम की हम बात करें तो सबसे पहले बेसमेंट में काउंट करेंगे तो जी 1 2 3 4 5 कितना आएगा जी? 15। फिर दूसरी मंजिल पे गए, यहां पे हमने काउंट किया जी 1 2 3 4 कितना आएगा जी? 10। फिर तीसरी पे गए 1 2 3 जोड़ेंगे कितना आएगा जी? 6। यहां गए 1 2 3 6 आएगा, यहां पे 1 2 3 आएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो यहां से 15 मिले, फिर 10 मिले, 6 6 12 और 3 15, तो 15 और 15 30 और 10 कितना आएगा? 40। तो ट्राइंगल कितने हो जाएंगे टोटल इसमें? 40 40 हो जाएंगे। आया भी आपका? सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगले कंसेप्ट पे आने से पहले, अगले ट्राइंगल पे आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो ताकि टाइम बचे, फिर हम समझा सके बढ़िया तरीके से। बारह नंबर, बना लिए तीनों? बनाओ फिर बात करते हैं। देखो भाई बोर्ड पे ध्यान दो, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहां पे कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल आपको दिया गया, अब यहां पे पूछे जी कितने ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे जी एक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के अंदर एक और ट्राइंगल मैं बनाता हूं तो अब कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? तो आप कहेंगे जी एक तो ट्राइंगल हमारा बड़ा था ही, ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक हमने छोटा ट्राइंगल और बनाया तो हमें कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो आप कहेंगे जी 1 2 3 4, कितने एक्स्ट्रा मिले भाई? 4।
जैसे मान लो एक और ट्राइंगल मैं यहां बना रहा हूं, तो यहां से क्या मुझे ट्राइंगल कितने मिलेंगे फिर से? 1 2 3 4, कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एक ट्राइंगल मैंने यहां बनाया तो यहां भी कितने ट्राइंगल हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। एक ट्राइंगल मैंने यहां बनाया तो यहां भी कितने हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। एक ट्राइंगल मैंने अंदर बनाया तो यहां भी कितने ट्राइंगल हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। लेकिन ये ट्राइंगल दूसरा बन जाता है। कंसेप्ट आप सिर्फ इतना बनिए, ये आते हैं ना पिरामिड, इनको पिरामिड ट्राइंगल कहा जाता है जो हम काउंट करेंगे आगे। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये डायग्राम बनाना नहीं था। मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर सिंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर अगर आप ट्राइंगल एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो आपको 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाने से 4 त्रिभुज नए आ जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए, तो इसमें हुआ क्या है, एक ट्राइंगल आपका इस प्रकार का था, हमने जी ये बनाया, कितने त्रिभुज होते हैं इसमें? 3। एक ट्राइंगल इसी के जैसा हमने इस साइड से बना दिया, इसमें कितने होते हैं जी? 3। एक ट्राइंगल मैंने इस साइड से एक और बना दिया तो इसमें भी कितने होंगे जी? 3 हो गए। 3 3 तो 3 3 6, 3 9 ट्राइंगल तो हो गए। सीधे बैठो, आलती बालती मार के, हाँ ये बढ़िया, 9 ट्राइंगल हो गए। लेकिन हुआ क्या, जब आप इन तीनों को बेसिक ट्राइंगल्स को जोड़ रहे थे, आपने इनको चिपकाया तो यहां पे कुछ बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ कि जी एक ट्राइंगल तो आपको ये मिला छोटा, इनसे मिलके बना है, और एक ट्राइंगल आपको कौन सा मिलेगा? ये बड़े वाला। क्या ये हमने कभी काउंट किया? अभी काउंट किया है क्या? नहीं किया है। मैं आपको क्या बता रहा हूं जी, एक ट्राइंगल ये था छोटा, कितने इसमें? 3। एक ट्राइंगल हमने ये बनाया जी इधर से, इसमें कितने हैं जी? 3। एक ट्राइंगल हम ये बना रहे हैं तो इसमें भी कितने हैं? 3। लेकिन जैसे हमने तीसरा यहां पे करेक्ट किया, ये ट्राइंगल भी तो बन रहा है और एक ये बड़े वाला बन रहा है, तो आपको कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां से निकल रहे हैं इनको कहा जाता है छुपे हुए त्रिभुज, हिडन ट्राइंगल, जिनको आपको मैन्युअली फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पहले डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल कितने होंगे जी? 9 तो बेसिक है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 हो गए। एक ये है, एक ये बड़े वाला है, तो 9 और 2 कितने हो गए जी? 11। तो ट्राइंगल कितने हैं इसमें? 11 है, 11 है, नोट कीजिए। इसी प्रकार अगले में देखेंगे। तो नेक्स्ट ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखो ये भी सेम ही है, ये तो हमें काउंट करना था, 1 2 3 कितने हो जाएंगे जी? 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6। ट्राइंगल्स की संख्या भी कितनी है? 18। जब आपने इन तीनों को जोड़ा, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 18 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको ये नजर आएगा और एक ट्राइंगल आपको ये बड़े वाला, 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गए। 18 और 2 कितने हो गए? 20। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ट्राइंगल और बना रहे हैं तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया, कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिलेंगे? 4। 1 2 3 4, ये 4 और ऐड कर देंगे तो ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। समझा भाई? अगला सवाल फिर करो, आंसर बताओ। 42। करो जरा। फोर्टी 43। आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित बताओ कितने हैं? बढ़ाओ।
45 हो गए। कॉपी में बना रखा आपने डायग्राम, कॉपी में काउंट करो, इधर क्यों काउंट कर रहे हो? हाँ भाई कितना है ये? 44। वेरी गुड। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। करना क्या है कि अब ये डायग्राम आप नए बच्चे को दोगे किसी को तो नहीं काउंट कर पाएगा, वो ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर खो जाएगा, वो तुक्का लगाएगा। आपको करना क्या है, जब भी बड़ा ट्राइंगल आपको मिले, बड़ा डायग्राम मिले, तो आप उसको ब्रेक कर दीजिए बेसिक पे, ठीक है। जैसे हमने ये देखा, तो इस डायग्राम में था क्या ये बताओ मेरे को। ये इस प्रकार का ट्राइंगल आपका बना हुआ है, ये लो जी। पहले आप इतनी बात समझिए। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल, इस प्रकार से डायग्राम आपको दे दिया, कैसे काउंट करेंगे? बेसिक में ब्रेक कीजिए। आप ये देखिए कि इस प्रकार का ट्राइंगल तो हमने पढ़ा है ना, इस प्रकार का ट्राइंगल तो पढ़ा है भाई, पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्हीं से मिलकर तो बना है ये। एक सीधा लगाया ट्राइंगल बड़ा, एक टेढ़ा कर दिया, एक इस तरफ टेढ़ा कर दिया। तो पहले आप इसके काउंट कर लीजिए, 1 2 3 कितना आएगा जी? 6। इधर काउंट करेंगे 1 2 3 कितना आएगा जी? 6। 1 2 3 कितना आएगा जी? 6 6 12 18 तो सीधे सीधे हैं। लेकिन जब हमने तीनों को चिपकाया तो क्या ये ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा? और एक ट्राइंगल ये बड़े वाला नजर नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। सेम काम आपको यहां पे करना है। यहां पे क्या देख रहे हैं हम? ये जो ट्राइंगल है ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा ट्राइंगल है, इसमें कितने होते हैं जी? 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 त्रिभुज इसमें है, 10 ही इसमें होंगे, 10 ही इसमें होंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा क्या कर रहे हैं? अंदर क्या किया है जी? इस प्रकार का ट्राइंगल, ये जो सिंगल ट्राइंगल हमारा जो बिल्कुल बेसिक है, एक ये जोड़ रखा है, एक ये जोड़ रखा है, एक ये जोड़ रखा है। तो इसमें काउंट करेंगे जी 3 3 3 और यहां भी 3 हो जाएंगे, है ना? बोर्ड पे ध्यान दो। तो अब आप इनको पहले काउंट कर लीजिए। तो 10 20 30 और 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39। 39 तक हर बच्चा पहुंच जाएगा। लेकिन लड़ाई होगी 39 पे टिक करें, 40 पे टिक करें, 41 पे या 42 पे, यही ऑप्शन मिलेंगे 39 40 41 42। कई बार एग्जामिनर पता है क्या करेगा? घुमाने के लिए ऑप्शन ऐसे देगा कि बच्चा जानबूझ के गलत करेगा। कैसे करेगा देखना जरा। ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा जी 41, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा आपको 42, ऑप्शन सी मिलेगा 42 से ज्यादा, और ऑप्शन नंबर डी मिलेगा 39 से कम, या ये कहेगा कि 42 से कम। ठीक है, ये देगा ऑप्शन में। एक बच्चा क्या करेगा? 39 तो काउंट कर लिया, ये वो सोचेगा यार हो सका इसमें 4-5 ट्राइंगल और होंगे जो मैंने नहीं काउंट किए, तो या तो 42 से ज्यादा देखते ही यहां टिक करेगा। और अगर वो 39 से आगे नहीं बढ़ पाया, उसको दिखाने में एक दिखाया जी 40, फिर भी 42 से कम है, तो यहां टिक करेगा। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियर काउंट करना है। तो क्लियर काउंट करने में कुछ भी अलग नहीं है। 10 20 30 और 9 कितना भाई? 39। अब आप हिडन ट्राइंगल और फाइंड आउट करो। तो यहां से आप देखेंगे क्या ये ट्राइंगल आपको नजर नहीं आ रहा है भाई? क्या ये ट्राइंगल आपको नजर नहीं आ रहा? 2 और एक ट्राइंगल ये जो सबसे बड़ा है, ये भी तो इन सभी को जोड़ने के बाद ही बना होगा। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 3। 39 आप पहले काउंट कर चुके हो, 3 ये तो कितने हो गए टोटल? 42। एग्जैक्ट 42 है, तो यहीं टिक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं भाई?
अब जैसे मान लीजिए अगला जो ट्राइंगल है, आप यहां देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल आपको ये दिया गया है, एक ट्राइंगल आपको ये दिया गया है, और एक ट्राइंगल आपको ये दिया गया है। बोर्ड पे ध्यान दो। इन तीनों में एक खासियत है। खासियत क्या है? अगर नंबर एक ट्राइंगल को आप देखोगे तो यहां से एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यहां से भी एक लाइन यहां से गुजरी है, एक लाइन यहां से गुजरी है। दूसरे को देखिए, एक बिंदु ये है जहां से एक रेखा निकली, एक बिंदु ये था जहां से एक रेखा निकली, दो ही रेखा निकलती हैं। तीसरे में देखेंगे तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, एक रेखा यहां से और एक रेखा यहां से। तो इनमें कॉमन क्या था? तीनों ही ट्राइंगल बिल्कुल समान है, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क ये है कि बिंदु अलग अलग है। कॉमन क्या है? दो ही रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो सवाल आते हैं उनको कैसे करेंगे जरा नोट कीजिए अपनी कॉपी में। कितने ट्राइंगल हो चुके हमारे? 12। तो 13 नंबर डायग्राम नोट कीजिए। देखो भी बोर्ड पे ध्यान दो। अब नंबर 13 डायग्राम को अगर हम देखें, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो ही पॉइंट हैं। इस पॉइंट से देखें तो कितनी लाइनें हैं भाई? कितनी लाइनें हैं? 2। और इस पॉइंट से 2। नंबर 14 डायग्राम को देखें तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहां से कितनी लाइन ड्रा हो रही है? 1 2 3, और इधर से कितनी हो रही है? 1 2 3। नंबर 15 तो हम बना ही चुके हैं पहले, यहां से एक लाइन है और यहां से एक लाइन है। तो इसमें ट्राइंगल काउंट करने का जो सीधा तरीका है, अभी मैं बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन सीधा जो तरीका है, जब नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंटों से बराबर हो तो करना क्या है? 1 2 3 कॉलम काउंट कर लिया। इधर से भी देखोगे तो 1 2 और 3। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है 3, इसका कर दीजिए क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। तो इसमें ट्राइंगल कितनी है? 27। अगले में देखो, 1 2 3 4। इधर से देखोगे 1 2 3 4। तो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो 4 का कर देंगे क्यूब, 64 इस सवाल का आंसर। इसी प्रकार 15 नंबर सवाल में देखें तो 1 2, इधर से देखोगे 1 2, तो 2 का कर देंगे क्यूब, आंसर आ जाएगा जी 8। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि नंबर ऑफ लाइन बराबर ही आए। हो सकता है कि एक तरफ से 4 हो, एक तरफ से 3 हो, एक तरफ से 3 हो, एक तरफ से 2। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगी वो चीजें हम यहां पे देखेंगे। देखो भाई,
सबसे पहले तो इसका मैं बेसिक तरीका आपको बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, नोट करके बोर्ड पे। कर लिया, शाबाश। आप ये देखिए कि जी एक बेसिक डायग्राम हमारा ये है, ये होता है कि नहीं होता? यस सर। कितने ट्रायंगल होते हैं इसमें? दो। वेरी गुड। एक ट्रायंगल हमने ये बना रखा है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक डायग्राम ये था, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 होते हैं। एक लाइन मैंने यहां से गुजार दी, तो इसमें कितने होंगे ट्रायंगल, जरा बताना। इसमें भी 3 होंगे। अब मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम था ना, इसको इसके ऊपर रख दिया। भाई दोनों साइज में बराबर थे, दोनों आकृतियां समान थी, बस फर्क ये था कि एक लाइन इधर से गुजर रही थी, एक लाइन इधर से गुजर रही थी। तो मैंने क्या कर दिया, इस नंबर 2 को उठा के नंबर 1 के ऊपर रख दिया। नंबर 1 में कितने ट्रायंगल थे जी? 3। नंबर 2 में कितने हैं जी? 3 होंगे, 3 तो। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर रखा, इसको यहां से हमने इनको कंबाइन किया, तो 3 तो ऑलरेडी उसके थे ही, इसको रखने से 3 ट्रायंगल और होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? होंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। लेकिन जब आपने इन दोनों को जोड़ा, दोनों को चिपका दिया, तो यहां पे 2 ट्रायंगल ऐसे होंगे जो आपको और मिलेंगे दोनों को कंबाइन करने से। तो पहला ट्रायंगल आपको ये मिलता है, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल आपको ये मिलता है, नीचे वाला। तो ये 2 ट्रायंगल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 3 3 6 और 2 कितने हो जाते हैं? 8 ट्रायंगल यहां पे हो जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार का डायग्राम मिलता है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं जी? 8। इसमें भी कितने हैं? 8। इसमें भी कितने हैं? 8। ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे चीजें काम करती हैं। लेकिन इसमें आप एक और चीज देखेंगे, एक और कंसेप्ट है, वो क्या है देखो जरा। जैसे ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, सेम वही डायग्राम जो अभी अभी हमने देखा, ये लो जी, बन गया। अब जरा गौर करना, ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 होते हैं। एक बात बताइए, अगर यही लाइन ऐसे ना होके थोड़ी सी ऐसे हो जाए और यहां से गुजर रहा हो, तो कितने ट्रायंगल होंगे? 3 होंगे। अगर यही ट्रायंगल ऐसे ना होके ऐसे गुजर रहा हो, तो भी कितने होंगे? 3 होंगे। और अगर यही ट्रायंगल मान लीजिए यहां से ऐसे गुजर रहे, तब भी कितने होंगे? 3 होंगे। समझ गए? तो आपको करना क्या, इस पॉइंट से देखो जरा, ये मैंने पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट से इस सरफेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे आप जरा बताना? 3 बनेंगे। भाई यो सरफेस नो आन लग रहा है, रे बीच में लाइन है, तो 1 2 कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। इसी प्रकार इस सरफेस से, इस पॉइंट से कितने बनेंगे जी? ये ट्रायंगल है आपका 1 2 3 हो गए 6। अच्छा जी, अब एक पॉइंट आपको और नजर आ रहा है, जो कि हमारा ये वाला है। इस पॉइंट से एक सरफेस यो है, जोड़ेंगे जी 1 2 3। इस पॉइंट से एक सरफेस यो है, जोड़ेंगे जी 1 2 3। अब आप इनको जोड़ो, 3 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। इस हिसाब से तो हमारे ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। लेकिन 12 ट्रायंगल्स में हमने कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको डबल काउंट कर लिया, क्योंकि वो ट्रायंगल इस पॉइंट से भी काउंट हो रहे थे, वो ट्रायंगल इस पॉइंट से भी काउंट हो रहे थे। लेकिन जब सबको हमने जोड़ा तो कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गए जो डबल काउंट हुए। तो उनको क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा काउंटिंग से। वो कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, और बाकी के जितने भी कॉमन पॉइंट हैं उनको काउंट करके निकाल दीजिए। तो देखो एक पॉइंट ये है, मतलब जहां पे बिंदु मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये है,
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, कितने हो गए जी? 4। तो 4 घटा दीजिए, 12 में 4 के कितना बचेगा? 8। समझ गए? लेकिन आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ लाइन अगर दोनों तरफ इक्वल है तो सीधा नंबरिंग दो, 1 2 1 2, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 इस सवाल का डायरेक्ट आंसर था। इसका 3 का क्यूब 27 आंसर था। ये 4 का क्यूब 64 आंसर था। ये कब था? जब नंबर ऑफ लाइन क्या थी? बराबर थी, इक्वल थी। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो इससे आगे देखते हैं। अगला डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए। कितने हो गए थे? 13 15 हो गए। करिए जरा। नहीं समझ में आया? बोर्ड पे देखो भाई, डायग्राम बनाओ, बोर्ड पे देखो। एक बात बताओ, हमने सरों में डायग्राम आज बनाया था, ये डायग्राम मैंने बनाया था? अरे ये बनाया था कि नहीं बनाया था? तो इसमें देखोगे 1 2 3 कितने हुए जी? 6। फिर यहां पे हम देख रहे थे 1 2 3 6 हो गए। एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, अगर ये लाइन मान लो, ये तो है ही बेस आपका भाई, इसमें तो 6 ही है। ये लाइन ना मैं बीचों बीच ना गुजार के अगर ऐसे गुजारूंगा तो इससे इस पॉइंट से ये पॉइंट भी बराबर ही तो ट्राइंगल देगा। समझ रहे हो? हमने कुछ भी अलग नहीं किया, ये डायग्राम मॉडिफाई किया हुआ है। यहां बीच से डिवाइडर था, इसमें यहां पे कॉर्नर से निकल रहा है। लेकिन बीच से निकलने में फायदा क्या था कि इधर से आपको ये काउंट नहीं करने पड़ रहे थे, इसमें आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा। समझ गए? तो आप पहले देखो, इसमें ये पॉइंट है, बोर्ड पे ध्यान दे भाई, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इस बेस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे जरा बताना? इस पॉइंट से इस बेस पर 1 2 3, तो कितना आएगा जी? 6। इस पॉइंट से इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे जी? 6। 12 हो गए प्लस। अब हमारे पास ये पॉइंट है। अब ये ट्रायंगल मान लो ऐसे ना होके यहां से लाइन गुजार रहा हूं मैं, ठीक है? अब इस बेस, यो बेस हो गया इसका भाई। इसमें जैसे नीचे वाला ये बेस था, ट्रायंगल हमने तिरछा कर दिया तो ये बेस हो गया 1 2, कितना हो गया? 3। अब एक इसमें मान लो यहां से एक और लाइन गुजर रही है, तो इस पॉइंट से यहां भी काउंट करेंगे, कितने होंगे? 3। एक लाइन हो तो यहां भी कितने होंगे? 3 होंगे। बस सिंपल था ही नहीं कुछ।
जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर आपको देखने को मिले उसको छोटों में ब्रेक कर दो। अब आप देखो इस पॉइंट से एक तो लाइन ये है कि नहीं है? कितने होंगे जी? 1 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। ये पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट है इस बिंदु से, तो कितने होंगे? 1 2 3, तो 3 3 6 3 9, 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। अब मैंने आपको बताया कि जब इनको हम काउंट करते हैं तो कुछ ट्रायंगल हमारे डबल काउंट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या? ये पॉइंट छोड़ दीजिए, ये पॉइंट छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने कॉमन पॉइंट उनको काउंट कीजिए और घटा दीजिए। तो देखो एक ये है, 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें घटा दो, तो 21 में 6 घटा कितना बचेगा जी? 15। तो राइट आंसर कितना आएगा? 15। ठीक है, इधर देखो जरा, ये आप करोगे 18 नंबर, फिर समझा देता हूं। एक पॉइंट आपके पास ये है भाई, अरे सेक नहीं है। यस सर। इस पॉइंट से इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10। और यहां से कितने? 10। 20 हो गए। अब एक पॉइंट आपका ना यो भी तो है, तो यहां से इस बेस से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, कितने हो गए? 12 हो गए। 20 और 12 कितने? 32। लेकिन 32 आंसर नहीं है। हाँ, तो आपको करना क्या है? कॉमन ट्रायंगल्स को बाहर करना होगा। तो ये पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, इसके अलावा जितने पॉइंट उनको काउंट कीजिए और घटा दीजिए। तो जी वो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो 24 इसमें ट्रायंगल होंगे। करो जरा। सत्रह नंबर का आंसर आप खुद देंगे। वेरी गुड। एक बार आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो इनसे आसान कोई सवाल भी नहीं है, सेकंडों में होने वाले सवाल हैं। हाँ भाई अंकित, बयालीस होगा, पक्की बात है। देखो बोर्ड पे ध्यान दो भाई, एक पॉइंट आपका नहीं हो है। अब इस पॉइंट के बेस कितने बता दो मुझे, तो कितने बेस है? 3 बेस है। 3 बेस है भाई, एक तो ये हो रहा, एक ये हो रहा, एक ये हो रहा, 3 है। एक बेस से कितने ट्राइंगल है जी? 10। तो 3 से कितने भाई? 10 वरा मिलेगा, 10 वरा मिलेगा, 10 वरा मिलेगा, 30 हो गया। अब यो पॉइंट एक हो रहा, इसमें ट्राइंगल तिरछे बन रहे हैं, तो इसमें देखो 1 2 3 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 12 18 24, तो 24 और जोड़ दो, कितने हो गए जी? 54 हो गए। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्राइंगल ऐसे हैं जो डबल काउंट हुए, तो उनको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें जी? एक कॉमन पॉइंट ये था, हटा दो, एक कॉमन पॉइंट ये था, हटा दो, इसके अलावा जो पॉइंट है उनको काउंट करो, बाहर कर दो। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 घटा दीजिए 54 में से, कितना आ जाएगा? 42। 42 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक सिंपल सा ट्राइंगल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, काफी बार ये पूछा गया सवाल है, आसान सवाल है, जरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको भी। इसमें बताइए कितने ट्राइंगल हैं। हाँ भाई प्रशांत, बिल्कुल रद्दी सवाल है, कुछ भी नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 6 तो नजर आ रहे हैं क्लियर। एक यो बड़ा है जो नीचे की तरफ है, एक बड़ा है यो ऊपर की तरफ है। 6 और 2 कितने? ठीक है, तो अब आप बनाइए डायग्राम, आंसर दीजिए। लास्ट राउंड आपका। पहला सवाल जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको आता है, नहीं आता है, क्या है सिचुएशन, जो पता लग जाएगा। करिए जरा। कॉपी में बनाओ, वन नोट वहाँ करो सवाल। तीसरा सवाल करो। अरे एक चौथा सवाल और आता है एग्जाम में, कई बार बच्चों को फंसाता है, तो ये भी देख लो। यो सर्कल है हमारा, है आपको बताना है, मतलब ये गोल चक्कर, इसमें ट्राइंगल्स कितनी है, करो जरा। देखो भाई बोर्ड पे ध्यान दो। अगर इसमें देखोगे तो सबसे पहले बेस काउंट करें, कितना आएगा जी? 10। 1 2 3 6, 1 2 3 4 10, 1 2 3 6, 1 2 3, 1 2 3, 10 10 20, 6 6 12 3 15 3 18, 20 और 18 कितने होंगे जी? 38। ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। इसमें देखो तो इसको आप बेसिक में ब्रेक कर लो। यहाँ कितने होंगे जी? 10। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें 6 6 6, ये तो है ही। तो 10 20 30 और 18 कितने हो गए जी? 10 20 30 48 हो जाएगा ना? 48 तो सीधे सीधे। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले आप इस अंदर वाले ट्राइंगल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। भूल गए? एक ट्राइंगल यो है, एक ये बड़े वाला है और एक ये सबसे बड़ा है। कितने हो गए जी? 3। और जैसे ही आप ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाते हो तो कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनते हैं? 4। तो ये 4 और जोड़ दो। 48 4 52 और 3 55, यहां पे ट्राइंगल होंगे 55।
5 त्रिभुज होंगे। और आखिरी सवाल तो अभी हमने किया है, इस बेस से कितने जी 1 2 3, 3 का मतलब 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, तो इधर से बनेंगे जी प्लस, इस पॉइंट की बात की है 6 6 बनेंगे। इस पॉइंट से देख लीजिए 1 2 3 4, 4 का मतलब 10 20 30, 30 ही हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जी 54। क्या बताया था मैंने, इन पॉइंटों को हटाइए, इसके अलावा जितने पॉइंट उनको काट दीजिए, तो आप देखेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर से मिलेंगे 4 8 12, ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको समझाने के लिए डिटेल से बता रहा हूं मैं। तो 12 घटाएंगे कितना आएगा 42। क्यों 6 12 18 24, तो इधर से हो गए 10 20 30, 30 और 24 54, एक्स्ट्रा कितने जी 4 8 12, 54 में से 12 घटा दो 42 ही आएगा आंसर। आखिरी सवाल बताओ कितने ट्रायंगल है, काउंट करो जरा। पहले आप करते थे ना इधर की साइड से 1 2 3 1 2 3 करते थे ना, उस वाले पॉइंट से कितना, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस बेस पर 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 12 6 3 18 6 चौक 24, कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, इस पॉइंट से देखो तो 1 2 3 4 जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10 आएगा, यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10, 30 है, 40, ठीक है, तो इसमें कितना आएंगे 42 आएंगे। आखिरी जो डायग्राम बना हुआ है एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी 0। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का मतलब है कि 3 भुजाएं होनी चाहिए क्लियर रूप से। इस ट्रायंगल की बात करो 1 2 भुजा तो है, तीसरा यो सर्कल का पार्ट है, ट्रायंगल की सीधी भुजा नहीं है, समझ रहे हो। कोई भी ट्रायंगल आप देख लो, ये ट्रायंगल देख लो जी, ये 2 भुजाएं तो तीसरी कहाँ है, तीसरा तो सर्कल है, तो इसमें ट्रायंगल कितनी होंगी 0 होंगी, 0, नो ट्रायंगल, ठीक है। तो ठीक है भाई, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे थे, ये मॉर्निंग सेशन की क्लासेस हैं, इवनिंग सेशन की क्लास आपको दोबारा मिल जाएंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो 89 010 28 158 जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उस पर मैसेज कीजिए, फीस लोकेशन डिटेल्स आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि टाइम कम है, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, बढ़िया तैयारी हम करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।